बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है, महाशांति है। अब हम भारत के नक्शे के ऊपर, भारत के नक्शे के अंदर बापूजी खड़े हैं और हम सब चारों ओर से बेहद के बेहद का महाचुंबकीय पावर, महाप्रकाश एकदम दूध जैसा भारत के नक्शे पर डालेंगे। ऐसे सोचेंगे कि भारत बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद हो चुका है, ऐसे सोचना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भारत का नक्शा बिल्कुल सफ़ेद, पूरा नक्शा सफ़ेद हो चुका है, बिल्कुल पवित्र बन चुका है, शुद्ध वातावरण बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। जैसे हनुमान जी पहाड़ को उठा लेते थे ना, पहाड़ को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। संजीवनी बूटी में लाए थे ना हनुमान जी, उड़ के संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाए थे। इसी तरह से हमें भारत के नक्शे को गोल, एकदम गोल घेरे में रखना है। भारत का नक्शा गोल घेरे में, और उस पूरे भारत के नक्शे को परम प्रकाश से भर देना है। और परम प्रकाश ऐसे सोचना है कि हम परम प्रकाश में ले गए हैं भारत के नक्शे को। ऐसे बुद्धि से सोचते रहना है। भारत परम लाइट का बन चुका है, भारत परम प्रकाश का बन चुका है, और कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ बापूजी दिखते हैं, बाप और आप, और कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ भारत का नक्शा एकदम वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट, कोई आत्मा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बाप और आप। बाप है अंदर और हम हैं बॉर्डर के, भारत के नक्शे के बॉर्डर पे, कॉर्डन पे, जहाँ आउटलाइन होती है ना, वहाँ पे हम खड़े हैं। और हम परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश का भारत देख रहे हैं। बहुत शांति है भारत के अंदर, महाशांति है, परम शांति है, बेहद की परम शांति है। भारत लाइट हाउस बन चुका है, भारत पावर हाउस बन चुका है। भारत सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। ऐसे आंख बंद करके सोचना है। ऐसे आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे रहने की स्थिति में, जैसे आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे की स्थिति में रहते हुए, जैसे आप कर्मयोगी हो, काम भी कर रहे हो, और बुद्धि में क्या है, बुद्धि में भारत का नक्शा और बाप। ऐसे पावर बढ़ सकते हो, हमेशा देख सकते हो। बुद्धि का काम अपना है और हाथ पैर का काम, शरीर का काम अपना है। ऐसे आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे स्थिति में स्थित रहने वाले कौन से बच्चे? बेहद के बच्चे, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले। कौन सी समीपता? बाप के समीप आने की समीपता। अपनी समीपता के द्वारा, अपनी बाप के पास, जो बाप के पास है वो बाप के समीप है, तो अपनी समीपता के द्वारा जो बाप के पास बाप और आपकी समीपता है, उसके द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, और लंगड़ी आत्माओं को रेस में लगाने वाले।
ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन के लिए योग करने वाले, भारत को लाइट हाउस बनाने वाले, ऐसे विशेष आत्मा को, सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। जैसे महायज्ञ की सेवा, महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है ना। महायज्ञ मना यज्ञ के अंदर से शांति कुंड बनाया है आपने। वो शांति की किरणें, शांति की पावर निकलेगी, ऐसे धूम मचाई है, चारों ओर धूम मचाई है। वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन देखो कितना अच्छा है। जो शांति कुंड बनाया है भारत को, उसके अंदर जो वायुमंडल है और वाइब्रेशन है, कौन सा है वो? परम प्रकाश का, परम प्रकाश का कुंड है और उसमें वायुमंडल और वाइब्रेशन, इसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं ना। कौन से चित्र बनाए हैं? जो महायज्ञ के बापूजी ने दिल्ली में चित्र बनवाए हैं, ये उन चित्रों की बात है। महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं ना। झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर बाप समान चैतन्य चित्र हर कोई बन जाए। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनाओ, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनाओ। झांकी में क्या होता है? सब देखते हैं ना झांकी को। तो लाइट और माइट हाउस की झांकी क्या होती है? फरिश्ता स्वरूप, उसको कहेंगे लाइट और माइट हाउस की झांकी। बाप और आपका कंबाइंड रूप, उसको कहेंगे लाइट और माइट हाउस की झांकी। ऐसे संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, साइलेंस का भाषण तैयार करो। और कर्मातीत, ये वाणी तो बहुत गहरी होती है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, मंथन चिंतन करना पड़ता है, तब जाके ये वाणी की बातें समझ में आती है। ऐसे नहीं बस इधर से सुन लिया और 2 मिनट समझ लिया, नहीं। उसको मनन चिंतन जब तक नहीं करेंगे, 2-3 बार नहीं सुनेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, तब जाके उसमें से क्या मिलेगा? लाइट और माइट हाउस की झांकी मिलेगी। लाइट और माइट हाउस झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ। कर्मातीत स्टेज, कर्म करते हुए भी साइलेंस की शक्ति, कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति में रहना, इसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज, वरदानी मूर्त। आपकी जो मूर्त है, वहाँ पर आपकी मूर्त, कंबाइंड रूप की मूर्त, वो है वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त का पाठ बजावे तब संपूर्णता समीप आएगी। क्या? कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे तब संपूर्णता समीप आएगी। अब अति विशाल सेवा का कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदान रूप का ऐसा विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझे अभी क्या करना है? बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब दोबारा बार बार पढ़ना, 2-3 बार सुनना, तब आनंद आएगा वाणी का, उसमें से रस निकलेगा और आनंद आएगा, आत्मा को शांति मिलेगी। परम शांति बच्चे, परम शांति।
सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और परम माँ शांति।